कह रहे हैं? वर्ण संकर होने के बाद में जो संस्कार है, जैसे विवाह के समय भी अग्नि इत्यादि में होता है और अंत्येष्टि में भी सब संस्कार ही हैं, ये सब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जिस विधा से वर्ण संकर का संस्कार होना चाहिए उस विधा से हो। अंत्येष्टि संस्कार ही लुप्त है। इष्ट शब्द है ना, अंत्येष्टि माने अंत्य इष्ट। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे यज्ञोपवीत संपन्न, विवाहित, वानप्रस्थ पर्यंत। वो अग्निहोत्री होते थे। अग्निहोत्र की आग से ही शरीर छूटने पर यजमान का दाह संस्कार होता था। वो तो समाप्त ही है। अंत्येष्टि तो समाप्त ही है, दाह है, संस्कार समाप्त हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समय पर यज्ञोपवीत कराते थे, उनका होता था, और वो अग्निहोत्री होते थे। अग्निहोत्री जब शरीर छोड़ता है तो उसके आग जो है ना, अभिमंत्रित आग, उसी से उसका दाह संस्कार होता है। अब तो समाप्त ही है, तो अब तो मुर्दा को आग में फूकने के बराबर है। कहीं बिजली भट्टी में झोंक दिया तो और भी गया, तो दाह संस्कार रह ही नहीं गया है, क्योंकि अग्निहोत्री रह ही नहीं गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, कल्याण के संपादक अब नहीं रहे, राधेश्याम खेमका, वो पंचदशी पढ़ने आए पूज्य गुरुदेव से। वैश्यों का एक स्वभाव होता मालूम है? नहीं। सार्वजनिक सभा में भी जो बात कर सकते हैं वो भी महात्मा हमारे हैं या नहीं, हमको विशेष स्थान देते या नहीं, एकांत में बात करनी। कोई ऐसी बात नहीं होती जो एकांत में करने योग्य है। तो हम लोग जब पढ़ लेते थे तब राधेश्याम खेम का पंचदशी पढ़ने गुरुदेव से आते थे, क्योंकि सामान्य कैसे अपने को सिद्ध करें। तो मैं तो उसमें भी बैठ जाता था, महाराज मुस्कुराते रहते थे। कुछ गुरुदेव 3 घंटे हम लोगों को पढ़ाते थे, 9 से 12 तक, फिर वो खेमका आ जाते, उनको भी पढ़ा देते। तो कुछ गुरुदेव ने कहा, कोई ब्राह्मण तो सुनता नहीं, तुम वैश्य हो, तुम ही अग्निहोत्री बन जाओ, गृहस्थ हो। आपसे पंचदशी पढ़ के मैं वेदांती हो गया, अब मैं क्या अग्निहोत्री हो? बोले कहा, अच्छा अब तुम भी अब गए हाथ से। मेरे सामने उनका, अच्छा अच्छा ठीक, अब तुम भी वेदांती हो गए, ज्ञानी हो गए। तो अंत्येष्टि क्या? अब वो उदाहरण देते हैं। धृतराष्ट्र का नाम सुना है? प्रज्ञा चक्षु थे, ये भी सुना होगा, जन्मांध थे, लेकिन अग्निहोत्री थे। अग्निहोत्री थे कौन? धृतराष्ट्र। जब उन्होंने घर छोड़ा, युधिष्ठिर जी के शासनकाल में इतने वर्षों तक रहने के बाद घर छोड़ दिया कि वानप्रस्थ होकर शरीर त्यागे। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण उनके साथ थे, वो उनकी ओर से हवन करते थे। स्वयं तो हवन क्या करते, जन्मांध थे, तो उनकी ओर से ब्राह्मण लोग, और वेतन देते थे उन ब्राह्मणों को युधिष्ठिर। ठीक है, गांधारी के सहित गए वन में, ब्राह्मणों को भेजा कि आपके परिवार को वेतन पहुंचता रहेगा, वन में आप कंदमूल फल पा के रहेंगे ही। धृतराष्ट्र के मन में आया कि संन्यास ले लूँ, क्षत्रियोचित संन्यास, संन्यास लेकर देह त्याग करूँ। तो उन्होंने भगवा कपड़ा तो नहीं लिया, मन से निरग्नि हो गए, विधिवत अग्नि का समर्पण, अग्नि को विदा कर दिया देवता की दृष्टि से, और ब्राह्मणों से कहा कि अब आप लौट जाइए, अब हम अग्निहोत्री नहीं रहे। तो गांधारी आँखों वाली थी, लेकिन मेरे पतिदेव जब जगत को देखते नहीं, तो लोगों के बीच में वो भी पट्टी डाली रहती थी, तो एक प्रकार से वो भी अंधी हो गई।
आँख वाली होने पर भी। दैव योग से संजय बड़ा चतुर था। संजय उवाच संजय भी वन में था, तो वो जो धृतराष्ट्र के द्वारा अग्निहोत्र की आग विसर्जित की गई थी, पंडित लोग तो ब्राह्मण लोग पत्नी लोग चले गए हस्तिनापुर। दैवयोग से आंधी आई, उस आग से ही वन में भीषण आग लग गई। उस आग से वो वन जलने की स्थिति में हो गया। संजय ने सोचा कि धृतराष्ट्र को लेकर, गांधारी को लेकर वन के पार जाऊंगा, तब तक मर ही जाऊंगा, जल जाऊंगा। बड़ा चतुर था वो। संजय उवाच गांधारी ने सोचा कि पट्टी डाले हूँ, पति को संभालूं, क्या करूं। संजय तो भाग गया वो दोनों जल के मर गए। कालांतर में जब पता चला युधिष्ठिर को, तो शोक किया ताऊ के लिए। इस बात को लेकर शोक की प्राकृत अग्नि से जले। दावानल प्राकृत अग्नि से जले। तब नारद जी आ गए, सूचना देने वाले तो वही थे ना। अच्छा मालूम है, ताई भी आपकी जल गई, ताऊ भी जल गए। संजय बड़ा चतुर निकला, दोनों को छोड़ के भाग गया संजय उवाच हुआ है तो धृतराष्ट्र को शोक किस लिए हुआ? ये नहीं कि अत्याचार किया था, अच्छा हुआ मर गए, जल गए, ऐसा नहीं। संबंध तो संबंध ही है। धृतराष्ट्र ने एक विलाप यह किया कि प्राकृत अग्नि से जले, अग्निहोत्र से शवदाह का अवसर होता। तो नारद जी ने कहा इस बात को लेकर शोक मत करो। प्राकृत हाँ युधिष्ठिर जी ने शोक किया। युधिष्ठिर जी ने शोक किया, तो नारद जी ने बताया इस बात को लेकर शोक मत करो, प्राकृत अग्नि से नहीं जले। कैसे नहीं जले? दावानल तो प्राकृत अग्नि है। उन्होंने जो अग्नि का विसर्जन किया था, उस अग्नि ने ही दावानल का रूप धारण कर लिया आंधी के योग से। यहाँ तक महत्व था। ताई जल गई, ताऊ जल गए, उसका शोक अलग। प्राकृत अग्नि से जले, इसका शोक अलग। तो कहा नारद जी ने प्राकृत अग्नि से नहीं, अग्निहोत्री थे, विसर्जित अग्नि के द्वारा ही दावानल में जल के मरे। तो हमने ये संकेत किया। अब तो फिर अंत्येष्टि भी क्या है, सभी संस्कार विलुप्त हो रहे। गर्भाधान से लेकर सब, मुंडन संस्कार भी प्रायः लुप्त ही है। अब जो हो जाए, जो रह जाए। स्वतंत्रता का अर्थ यही है, सभी संस्कार पर पानी फेर देना। हरियाणा आदि में तो जनेऊ होता ही नहीं, ब्राह्मण आदि भी जनेऊ वहाँ कोई करवाते नहीं, ब्राह्मण हैं, नाम लिखते रहते हैं। कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ जनेऊ होते ही नहीं। नेपाल का और मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्र, सब जगह नहीं, बिल्कुल समय पर यज्ञोपवीत होता है। बाकी तो हरियाणा आदि में जनेऊ होते ही नहीं, हो विवाह के समय डाल दिए जाते हैं। सबको वर्ण संकर बना दिया गया, कर्म संकर। व्रात्य तो सब हो ही गए प्राय, व्रात्य हो गए तो हो ही गए। आगे